अगर अभी किसानों का धान बिक जाए 5,000 रुपये कुंटल तो दुनिया भर के जितने बार मीडिया चैनल वाले बड़े बड़े सब आएंगे किसान से पूछे भाई साहब 5,000 रुपये का क्या हुआ, सब आएंगे। तो किसानों सुनो एक और बात बताऊं, मैं किसान के मुंह पे कह रहा हूँ, अगर मैं इनकी वीडियो बनाने आता हूँ तो ये तो बढ़िया, चलो इन्होंने तो कह दी बना लो, नहीं किसान कहते हैं दिमाग खराब है भाई वीडियो मत बनाओ, और ये धान अगर 5,000 रुपये का तो ये चिल्ला चिल्ला के बुलाएंगे अरे यहाँ भाई साहब। जबकि किसानों का ये होना चाहिए कि कोई परेशानी है बाय गाओ और फायदा मिल रहा चुप रहे हो व्यापारियों की तरह। तो कहाँ से आए हो? बरन से। बरन तुम्हारा तो वहाँ है बरन, फिरोजाबाद में, आगरा में। हाँ यार तुम बता रहे ना कोई जानकारी, और मैं गारंटी ले रहा हूँ यही भाई साहब हमारे अभी गांव में पहुंच जान दो और 4 लोगों के पास बैठ रह दो और काबू बोलन ना देंगे जी, गारंटी दे रहा हूँ मैं। हाँ जी परेशानी बताओ क्या है परेशानी? चावल का रेट मिल रहा है बाजार में? चावल मिल रहा है 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो। चावल मत दो ना आयो नहीं जी भाई साहब, चावल मत दो ना। नहीं हुआ तो अच्छा एक और बात बताओ, मजदूरी मत दो, मजदूरी कम है कि ना? नहीं। अच्छा एक और बात मैंने सुनी है, डीजल बढ़ाना, कछू बढ़ाना, ट्रैक्टर की जुताई और बढ़ रही है। जबकि पहले ट्रैक्टर वाले जो तब बढ़ाते जब जुताई वो 5 रुपए डीजल बढ़ गए तो 10 रुपए बढ़ा दे। सही कह रहा हूँ ना बात है? सही कह रही हो। तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 7 नवंबर 2025। तो जानेंगे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे लगातार धान आ रहा है और लगभग आज जो आवक की बात है अभी हम बातचीत करेंगे। वैसे आवक 1 लाख पैकेट से ज़्यादा बताई जा रही है और हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं। हाँ जी कहाँ से आए हो? नगलावाद सिंह से। नगलावाद सिंह से। तो कहाँ पड़ता है ये, क्या किलोमीटर है? यहाँ से बैठे करीब 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से आए हो जी। तो कौन से जिला में पड़ता है ये? आगरा जिला में। आगरा जिला में। तो ये हमारे किसान भैया आगरा से आए, तो कौन सा धान लेके आए हो? 17-18 होती है आगरा में जी। अच्छा जी, सब होती है 11-21 होती है। अब तो हर चीज हर जगह है रही है। हाँ। पहले तो आपके यहाँ जैसे आपके यहाँ से 16-15 जून आती थी, नहीं 17-18 भी आती थी, शुरुआत से 17-18 ही हो रही वो है। पराली की वजह से। तो अभी क्या रेट की है? कोई रेट नहीं। कोई रेट नहीं चाहिए। कौन सी है? ये वाली। तो एक मिनट थोड़ी क्वालिटी देखें, बरस के आई है वैसी। ये कोई रेट ना मांगी अभी, मांगी कोई रेट नहीं मांगी अभी, रेट ना लगाओ जाको। तो दोस्तों वैसे रेट नहीं लगाया, वैसे आज टॉप रेट बताओ कहाँ जाको? 3150 3115 नहीं 15 रहा है। मैं भैया लाइव बोली मैंने दिखाई है। और कल जो रेट था दोस्तों, कल था इसका 3280 रुपये, आज इस पर थोड़ा डाउन देखने को मिला है। और हाँ व्यापारी ने अभी टॉप माल उठाए बस, और इस तरह के जो माल हैं मान लो सेकंड क्वालिटी है तो ये लगभग उससे 100-150 रुपये जो कम हो सकती है, बिकनी तो चाहिए लेकिन अभी ये नहीं बिक पाई है। और कल की मंडी और बताइए। 2 दिन कल और परसों है, कल और परसों बंद रहेगी। चलो जी। तो दोस्तों 17-18 का जो रेट है हमारे हिसाब से, तो क्या रेट होना चाहिए आपके हिसाब से? 3233 ना जब आपकी लागत निकल पाए कम से कम 3.5 अब तो होना चाहिए। कम से कम है। वैसे 4,000 की आवाज आ रही है किसान की, और हम भी ये कह रहे हैं 4,000 से नीचे ना होना चाहिए जी। देखो अब क्या मिल रहा है इसमें? 3-3.5 में कुछ नहीं मिल रहा। इस बार पैदावार कम है, इस बार पैदावार ही कम है, तो इसलिए कम है। क्या पैदावार मान रहे हो इसकी वही 3-3.5। कितने खेत को ये 10 बीघा खेत का। 10 बीघा को, तो 10 बीघा के हिसाब से वही 3 की पैदावार आएगी। ऊपर ना नीचे की बात करो तो 3 की भी नहीं, 3 की ना बैठे भैया जी। नहीं ये 3 की तो होगी क्योंकि ये 7 बीघे का खेत धान है। अच्छा 7-8 बीघा 8 बीघा। हाँ तो लमसम 3 की पैदावार के आसपास पे आप लगाइए तो कुछ ना मिल रहा है इसमें तो नहीं। तो लेकिन वो तो अभी बिकी ना रेट ना मालूम तो क्या माने है, लेकिन फिर भी आप अंदाज से मान लो फिर भी हमारे समझ में कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ जी भैया क्या बता रहे, कितना होना चाहिए रेट? कम से कम 3800-4000 तो होनी चाहिए। 3800-4000। तो वैसे एक बार तो ये बिक गई है 4500 तक भी, तब बिक गई, लेकिन अब तो नहीं बिक रही। तब बिक गई, अब नहीं बिक रही, अब नहीं बिक रही, और अब अच्छा भी नहीं धान निकलना। बिल्कुल। तो इसका मतलब रेट बहुत डाउन है। रेट बहुत डाउन, मतलब किसान ज़्यादातर परेशान है। अभी हमें एक किसान मिले यहाँ पे जिनकी बिकी है 3100 रुपये। अब वो जो करे 3100 मेरी बड़ी ना बिकी, जबकि टॉप में बिकी। अब उनकी भी हमने बात समझ ली, वो ये कह रहे कि पैदावार आ रही है 3 से नीचे, 3100 रुपये का फायदा, 4000 रुपये नीचे कुछ नहीं पाएगा। चलो जी कहाँ से आए हो आप? मैं तो सुखाबाद से आऊँ, मैं धान लाया था सुखाबाद से। तो कौन सा धान है आपका? 09 है। बिक गया? बिक गया। क्या रेट बिका है? 2700 बिका है। 2700 तो कम है ना, हाथ है? हाथ का ही है। 2700 बिका है। वैसे हाथ का आज थोड़ा कल के रेट में रहा है 2960 बिका है वैसे। अच्छा जी। हाँ जी। तो दोस्तों चलिए 2700, 2400, 2500 ये सब रेट चल रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटी के आधार पे हैं। आज भैया आप कहाँ से आए हो? आप भी बदायूं से। तो बदायूं में तो आपके यहाँ कौन सा धान होता है ज़्यादातर? सब होते हैं। तो देखिए हमारे जो किसान है, आप देखिए अभी आगरा के थे हमारे 100 किलोमीटर से थे, ये भैया सुखाबाद से हैं। सुखाबाद भी तुम्हारा 80 किलोमीटर होगा आराम से।
110 किलोमीटर 110 120 बैठता है। और ये 110 किलोमीटर से आए, ये भाई साहब बताए उसे 150 किलोमीटर से आए। तो आपका कौन सा धान था? 1847 1718 बिक गया? 1847 बिका, 1718 नहीं। 1847 का रेट बिका है 2480 2480। कोई सही तो लेकिन 1847 में एक बात, इधर आओ आप, बुरा ना माने तो 1847 में वैसे मुझे नहीं लगता कि किसान भाई ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। अरे भैया मट्टी खराब है, क्योंकि 1847 की सोची थी कि डिमांड इस बार नहीं अगली साल आएगी, लेकिन फिर भी नहीं आ रही। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। इससे बढ़िया तो 16 वाना 15 जनवरी कर लो। हाँ, वो फायदा है, क्योंकि इसका रेट बढ़ा नहीं है। हाँ, उसकी होना अच्छी है। लोगों ने ये उम्मीद लगाई कि 17, 18 और 15 जनवरी के बीच का रेट जो रेट रहेगा वो ये बिकेगी, लेकिन ये नीचे बिक रही है। बस सही है, क्योंकि आज भी ये टॉप क्वालिटी की VIP क्वालिटी की हाथ की बिकी है 1847 2700। हाँ 2665। हाँ 2665। तो हमारा हाथ का ही था, लेकिन लगाया उन्होंने 2480, तो हमने दे दिया। फिर डिमांड कम है, रेट अच्छे नहीं है, किसान को अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुछ हमारे किसान भाई हैं। हाँ जी चाचा, कहाँ से आए हो? भनौली से। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है विजयगढ़ के पास में। विजयगढ़ के पास। तो पैदावार क्या आ रही है धान की? पैदावार वो ये 2-2.5 कुंटल का बीघा। कौन सी वैरायटी? 17-18। और जैसे 15 16 92 की ये 3 कुंटल के आसपास माल। 3 कुंटल के। हाँ। तो अब रेट क्या बिक रहे हैं? रेट वो ये 2800 तय हुआ है हमारा। 17, 18, 2800। 2800। अब आप जिस तरीके से आप पैदावार बता रहे हो कि लगभग 2.5-3 की आ रही है और 2800 बिक रहा है, तो ये मान लो कि मजा नहीं आ रहा है। भैया लाग भी नहीं निकल रही है। लाग ना निकल रही। हाँ। तो भैया बैग हटा लियो, बैग बंदर ले जाएंगे। तो लाग ना निकल रही। अब हमारे किसान भाई तो ये मान लो पिछली साल भी नुकसान में रहे धान में। हाँ। और इस साल भी रहे। हाँ। तो किसान भाई तो धान वाले हो गए कम से कम 3 साल पीछे। हाँ। इसी वजह से हमारे किसान भाई पीछे रह जाते हैं, दुनिया आगे निकल जाती है। अगर एक बार मकान बना लिया, आज से 2 साल पहले जो धान बिका था वो सही बिका था। हाँ। तो उस समय आपने बना लिया घर, अब उस पर किसान प्लस्तर नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि रेट ही नहीं मिल रहे। रेट नहीं मिल रहा भैया। अब 3 साल से ऐसे घर पड़ा है लोगों के। मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। ये हालत है हमारे किसानों भाइयों की। अगर जो एक बार सरकारी नौकरी पे लग जाए 50,000 रुपए, वो आज की डेट में सरकार हर साल बढ़ा दे भैया। कोई नौकरी कर लो वो हर साल बढ़ जाए। उनका तो वेतन बढ़ जाता है भैया, वेतन बन जाता है उनको। ये बात सही कह रहा हूँ मैं ना? सही कह रहे हो। अगर कोई व्यापारी भी व्यापार कर रहा है तो हो सकता है आज उन्होंने 1 मंजिल बनाया, दूसरी जगह 5 मंजिल खड़ा हो जाता मकान, या कोई नए बिजनेस हो जाते हैं। तो हमारे और भी किसान हैं, इनकी भी परेशानी सुनेंगे। हाँ जी भैया बताओ यार, हम तो तुम्हारी यार परेशानी सुनने आए। कोई बड़े बड़े मीडिया वाले कहाँ सुन रहे हैं? वो तो तब आएंगे अगर किसानों का धान, भैया ना बैठो न, पीछे से बना वीडियो। अगर अभी किसानों का धान बिक जाए 5,000 रुपया कुंटल, तो दुनिया भर के जितने बार मीडिया चैनल वाले बड़े बड़े सब आएंगे किसान से पूछे, भाई साहब 5,000 रुपये का क्या हुआ? सब आएंगे। तो किसानों सुनो, एक और बात बताऊं, मैं किसान के मुंह पे कह रहा हूँ, अगर मैं इनकी वीडियो बनाने आता हूँ तो ये तो बढ़िया, चलो इन्होंने तो कह दी बना लो, नहीं किसान कहते हैं दिमाग खराब है हमारी वीडियो मत बनाओ। और ये धान अगर 5,000 रुपये का तो ये चिल्ला के बुलाएंगे, अरे यहाँ भाई साहब। जबकि किसानों का ये होना चाहिए कि कोई परेशानी है बाय गाओ और फायदा मिल रहा चुप रहे हो, व्यापारियों की तरह। तो भैया तुम्हें अब है रहा नुकसान, अब बताओ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? कछु का पैदावार आ रही है, कछु पैदावार ना है। सरबती कितने रुपया को नुकसान है रहा है? कितने बीघा धान करो तुमने? मैं बह दो 12 बीघा। 12 बीघा तुमने कितने करो? मैंने करा 7 बीघा। 80 बीघा। 80 बीघा। और भाई साहब आपने? 40 बीघा। 40 बीघा आपने? 10 बीघा। 10 बीघा। 10 बीघा। भाई साहब कितना? हम तो 150 कुंटल लगाते हैं। 150 कुंटल के 150 बीघा। 150 बीघा। भाई साहब आप बताएं। 17 बीघा। 17 लगभग यहाँ पे लगभग 300 बीघा के किसान हैं। अब 300 बीघा के इनमें से कोई किसान ऐसा है जिसने इस साल फायदा ले लेंगे? कोई भैया भरी भाई चोली खाई है और अभी तक ना खली। बिकी ना है, खली ना है? अरे बिकेगी तो जब खलेगी जब तो बिकेगी ना। वो तो बिकने वाली अगर बढ़िया माना तो उसमें बिक जाएगा भैया। पहले खलेगा जब बिकेगा। ऐसे तो मेरे हिसाब से अभी खिलाओ मत, क्योंकि ये कल की और मंडी बंद बता रहे हैं। तो भैया खले जा रहे हैं, तो क्लियर बात है। अभी खिलाए मत, जो का भैया पहले ऊपर बिकवा दो, ऊपर बिक जाए तभी खिलाएंगे। कोई बात करो ऊपर बिकवा दे भैया तो सही है, नहीं तो हम गले जाएंगे, हम खिलाएंगे ना यहाँ। तो अब देखो यहाँ पे हमारे सभी तरह के किसान हैं, तो सभी किसान भाइयों को बस एक ही कहना है, इस बार कुछ ना मिल रहा। अच्छा 80 बीघा तो नुकसान कितना मान लेते हो इस साल अपना? नुकसान के बराबर में छूट जाए वो भी बहुत मान लो ना। नुकसान का 2 कुंटल बीघा की औसत आ रहा है और 1,000 रुपये बीघा लगाई गई है। पट्टे भी करते हो? पट्टे पे कर रहे हैं। कितने रुपया पट्टा? 8,000। 8,000 रुपये। तो कहाँ से हो? पलाकस्टली। तो भैया देखिए यहाँ पे सभी किसान भाइयों का 300 बीघा जमीन वाले मेरे पास है आज की डेट में। अगर इनको हर बीघा पे आज की डेट में 3 से 4,000 रुपया घाटो है।
हाँ 3-4 हजार का घाटा भाई साहब, 4 हजार का घाटा, 4 हजार घाटा है, 3 चौक 12 है लगभग। आप देख लीजिए कितना बड़ा घाटा किसान भाइयों को है आज की डेट में, यानी 10-12 लाख का घाटे वाले किसान तो ये बैठे हैं कि मेरे छोटी सी जगह पे। आप सोचो पूरी मंडी में कम से कम होंगे 1000 किसान के आसपास। हाँ 1000 किसान से ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे। तो ये हालत है अभी हमारे किसान भाइयों की। और आप इन वीडियो को शेयर किया करो जो कि ऊपर तक पहुंचे। मैं तो सुनो, हम तो ये देख रहे हैं काऊ की सरकार आ जाए, किसान भला ही ना है। किसान का कोई भला नहीं है, किसान के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसान को तो मिट्टी खाना है, खेतों में लगना है और मंडी में आके बावले की तरह बैठ जाना है। जबकि मतलब बेपच्चा हल्ला मचाना चाहिए, सरकार में उंगली करनी चाहिए लंबी सी। सरकार जो डंडा डाले ना अधिकारी वगैरह जो भी कुछ है, तो यहाँ पे सिस्टम तैयार हो गए, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन सब शांत हैं, सब हर पार्टी शांत है, कोई पार्टी ना बोल रही किसान के लिए। धान की इतनी हालत खराब है। कितना % किसान है धान को देश में? कम से कम 70-80% तो हुई है। 70% तो धान को किसान है आज की डेट में। है जी भाई साहब? हाँ जी 70। ऐसा कोई स्टेट है जहाँ में धान ना हो? तो सब स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह छोड़ दो तो हर स्टेट में धान होता है। सब में होता है। 90% हो यो, 70 की बात छोड़ो, 90% किसान है। अच्छा एक और बात बताओ भाई साहब, चावल का रेट मिल रहा बाजार में? चावल मिल रहा है 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो। चावल मत दो ना आयो? नहीं जी भाई साहब चावल मत दो ना? नहीं हुआ। तो अच्छा एक और बात बताओ, मजदूरी मत दो आगे, मजदूरी कम है कि ना? ना भाई, नहीं। अच्छा एक और बात मैंने सुनी है, डीजल बढ़ाना, कचू बढ़ाना, ट्रैक्टर की जुताई और बढ़ रही है। जबकि पहले ट्रैक्टर वाले जो तब बढ़ाते जब जुताई वो 5 रुपए डीजल बढ़ गए तो 10 रुपए बढ़ा दे। सही कह रहा हूँ ना बात है? सही कह रही हो ना। देखो किसान की हर चीज कमी बिक रही है, बाकी कुछ नहीं है। और ये ले वाले देखो, एक बार ले वालों को दिखाइए, इस तरह से हाथ डाला जाता है यहाँ पे और फिर ये देख के बताएंगे। अब इनको ये माल लगेगा हल्का, और यही अगर धान में तेजी आ जाए तो ये माल फिर भारी भी लगेगा। अब ये लौट के क्यों गए ये भी मैं आपको बता दूं। ये लौट के इसलिए गए हैं क्योंकि मंडी में माल बहुत है, गाड़ियां जितनी पूरी करनी है वो पूरी है, मांग की कमी है सबसे बड़ी। और बहुत हो जाएगा, 2 दिन की छुट्टी है। अब 2 दिन की छुट्टी और बहुत हो जाएगा। हाँ 2 दिन मनमाने रेट लगेंगे। अब 2 दिन की छुट्टी है, अब तो 2 दिन की छुट्टी है। तो भैया देखिए, जो भी गाड़ी पूरी करनी होती है सुबह हो गई। अब तो ये है कि मनमाना वाला सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ किसान भाई बहुत बड़े परेशान है। ये परेशानी बता रहे ना भैया, बताओ ना क्या बताओ, बता तो दे। परेशानी ही इतनी बड़ी है कि बता नहीं सकते हैं। यही तो भैया किसान भाइयों प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो उनके ऊपर टाल दे तो यार, तुम बताओ यार, 80 बीघा वाले हो तुम्हें तो और ज्यादा नुकसान चल रहा है। मट्टी खराब है, ट्रैक्टर घर ले जा रहा हूँ और आराम से सुबह तक ना कछु खाओ ना पियो। जे इंतजार में क्या बिकी जावे, ट्रैक्टर लग जावे, खल जावे, बिक जावे, जब कछु खाए के आवे होंगे। क्योंकि ये इतनी बड़ी मंडी है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का भी धान आता है, बहुत दूर दूर से लोग ला रहे हैं। ये क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इनको वो रेट नहीं मिल पा रहा, तभी तो ला रहे हैं। और यहाँ पे अगर नहीं बिक रहा तो ये हालत देख लीजिए, डिमांड कम है। क्योंकि हमारी, मैं ऐसा नहीं है किसानों से बात कर रहा हूँ, मैं परचेरों से भी बात की है। ये KRBL वाले तुमने सुना होगा, भारत ट्रेडिंग वाले या KRBL वाले और हैं, इन सब से हम बातचीत करते हैं। परचेर का भी यही कहना है, एक्सपोर्ट नहीं खुल रहा है। और इस समय मुस्लिम जितने बार देश है उनमें हो रही है लड़ाई। सही बिक गई शरावती जी परसों परो क्या रेट बिकी? परो ऐसी चली गई 2400 के आसपास चली गई। और अब कहाँ 2250 है? 2250। हाँ 2122 चल रही है। 2000 है, 2100-2200 से ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, और फर्स्ट नंबर पे चल रही है इस टाइम। देखो भैया यार, तुम बता रहे ना कोई जानकारी, और मैं गारंटी ले रहा हूँ यही भाई साहब हमारे अभी गांव में पहुंच जान दो और 4 लोगों के पास बैठ रन दो और काबू बोलन ना देंगे जी। गारंटी दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, परेशानी बताओ क्या है परेशानी? ये भाई बताइए भैया, 10,000 रुपये बीघा का पट्टा है, ठीक है, और लाग भाई अलग से है, और धान हो रहा है हमारा 2-2.5 कुंटल के बीघा। अब 4-5 हज़ार रुपये बीघा बच रहा है, तो बताओ क्या करेगा किसान? बिल्कुल बताइए। परेशानी बता के किसानों को हो भी रहा है, किसान भी परेशानी बताया तो वो भी क्या रहा है, वो भी क्या रहा है ना। ये भी बात सही है, लेकिन एक और बात है ना, एक और बात है ना, जैसे मान लो कि आपने बात सही कही है कि किसान की परेशानी अगर बता भी तो हो क्या रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर ना बताएं तो भी कौन पूछ रहा है फिर? तो वही तो बात है। तो लेकिन इसलिए किसान शांति बैठा है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किसान की तरफ देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसे मतलब किसान क्या करे क्या ना करे। 5,000 रुपये बीघे का मतलब 2200-2100 रुपये सरबती खरीद रहे हैं। आदमी खेत ले रहा है 10,000 रुपये बीघे उतरा, 10,000 रुपये बताइए। और DAP खाद वगैरह सब चीज महंगी है, सब चीज महंगी है, मिल भी नहीं रही और महंगी भी है। 1700-1800 रुपये कट्टा दे रहे हैं। 1700-1800। कहाँ से आए हो? बरन से। बरन तुम्हारा तो वहाँ है बरन? फिरोजाबाद में, आगरा में। हाँ आगरा में। तो धान बिको तुम्हारा? धान बिको। कौन सा धान हो? 17-18। क्या रेट बिकी है? 3100। 3100? तुम्हारी 3100 बिक गई?
और तुम्हारी कैसी क्वालिटी इनकी तो बिकी ना अभी? हमारी फर्स्ट क्वालिटी ईटन वाली क्वालिटी होती है 17-18। ना हाथ की तो भाई साहब तुम्हारी हुआ, हमारी भी हाथ की है भैया, तुम्हारी 2800 बिकी है। 2800। क्वालिटी कौन तरह है तो फिर? थोड़ा क्वालिटी का थोड़ा हाथ की पिटी भाई ये भी है, हमारे गाँव से आई है। अच्छा ये तो या तो कोई मांगी ना रहो अभी जो हाथ की पिटी बता रहे हो, पर यही गलत था हमारा। चलो जी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब तरह के किसान है, बहुत अच्छी जानकारी मिली किसान भाइयों से। और जो भी किसान भाइयों की परेशानी भैया थोड़ा आगे बढ़ाओ, तभी तो थोड़ा हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी वीडियो को शेयर करके थोड़ा अधिकारी लेवल या विधायक थोड़ी उंगली हो कहीं ना कहीं पे, वीडियो को काट काट के शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है। तो वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।